गुड मॉर्निंग बच्चों। सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल सीकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता, कक्षा 4 पाठ 5 का नाम है आंधी आई आंधी आई। आंधी आई आंधी आई पाठ पढ़ेंगे। यह है कविता और इस कविता के कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो सोहनलाल द्विवेदी की कविता पढ़ेंगे आज हम, आंधी आई आंधी आई। चलो अपनी बुक ओपन करो, बुक में निकालो पेज नंबर 34 और पाठ 5 निकाल लिया। तो आज इस कविता में क्या पढ़ेंगे हम कि आंधी आने पर क्या क्या हानि होती है, कि क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसी स्थिति बन जाती है आंधी आने के बाद में। देखो बुक में, लड़ गए किवाड़ों से किवाड़। किवाड़ किसको बोलते हैं कि कपाट होते हैं, दरवाजे के जो कपाट होते हैं, पट होते हैं, उसको बोलते हैं किवाड़। तो आंधी आने पर किवाड़ आपस में टकराते हैं, तो किवाड़ों से किवाड़ लड़ गए कि आपस में लड़ते हैं, दोनों टकराते हैं। घुस घुस आए झाड़ जंखाड़, कि झाड़ जंखाड़ मतलब बाहर से जो घास फूस होता है वो घर के अंदर घुस आता है, घर के अंदर आ जाता है आंधी से। धूल आँख और मुँह पर छाई। धूल किसको बोलते हैं? मिट्टी को, कि मिट्टी आँख और मुँह पर छा जाती है। आंधी आई आंधी आई। फिर से देखो भाई, लड़ गए किवाड़ों से किवाड़, घुस आए झाड़ जंखाड़, कि आंधी आने पर किवाड़ होते हैं, पट होते हैं, वो आपस में टकराते हैं और बाहर से जो झाड़ जंखाड़ होते हैं, घास फूस होता है, वो घर के अंदर आ जाते हैं, घुस जाते हैं और आंधी आने पर मुँह और आँखों पर भी धूल छा जाती है। उल्टी छाने उल्टे छप्पर, टूटे खपरेलों की खप्पर, कि आंधी आने पर जो जो झोपड़े होते हैं वो उल्टी हो जाते हैं, उनके छप्पर है। छप्पर मतलब किसको बोलते हैं कि ऊपर से ढकते हैं उसको, तो उनका छप्पर है वो उड़ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो घास फूस से बनी हुई छत होती है उनकी छप्परों की, वो उड़कर कैसे हो जाती है? उल्टी हो जाती है। पेड़ों में हो गई लड़ाई, आंधी आई आंधी आई, कि पेड़ भी आपस में लड़ने लग जाते हैं, कि टकराते हैं, वो भी बड़े बड़े होते हैं, तो आंधी से आपस में उसकी टहनियाँ वो टकराने लग जाती हैं, मतलब लड़ने लग जाते हैं। आंधी आई आंधी आई। थाली गिरी पनाली में, बर्फी पेड़े नाली में, कि आंधी आने पर बर्तन होते हैं, वो बर्तन भी नाली में या मोरी में, तो पनाली को बोलते हैं मोरी या नाली। पनाली का अर्थ होता है मोरी या नाली, कि मोरी में चले जाते हैं या नाली में गिर जाते हैं, और उसमें जो चीज़ें होती हैं कि बर्फी पेड़े, वो भी वहीं पर नाली में ही गिर जाते हैं। खड़ा पहुँच चुका है हलवाई, आंधी आई आंधी आई, कि आंधी को देकर हलवाई वो आश्चर्य में पड़ जाता है और आश्चर्य में पड़कर वो खड़ा रह जाता है। कपड़े उड़ते खा खा झटके हैं जाकर पेड़ों पर अटके, कि आंधी आने पर जो कपड़े होते हैं वो भी झटके खा खा कर उड़ उड़कर पेड़ों पर अटक जाते हैं। किसने ये गड़बड़ फैलाई, आंधी आई आंधी आई, कि ये इतनी गड़बड़ किसने फैला दी? आंधी के आने पर सब उड़ उड़कर चला गया और बाहर से घास फूस होता है वो घर के अंदर आ जाता है, मिट्टी आ जाती है। तो पूछता है कि ये गड़बड़ किसने फैलाई? किसने फैलाई? आंधी ने फैलाई ये गड़बड़। चुनु मुन्नु घबरा करके, कि चुनु मुन्नु घबरा करके दोनों घर के अंदर जा दुबके। दुबके का अर्थ था छिप जाना, कि दोनों घबरा के घर के अंदर छुप जाते हैं, छिप जाते हैं। भूल गए वे सब चतुराई। चतुराई का क्या अर्थ होता है? चालाकी, समझदारी, कि आंधी के आने पर वो घबरा कर अपनी जो चालाकी है, चतुराई है, वो भूल जाते हैं। आंधी आई आंधी आई। ये तो ये कविता है आंधी आई आंधी आई। इसमें क्या बताया गया है कि किवाड़ है वो आपस में टकराने लग जाते हैं, पेड़ है वो भी टकराने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, और घास फूस है वो बाहर से अंदर आ जाता है, हमारे मुँह पर आँखों पर मिट्टी छा जाती है, और बर्तन होते हैं वो मोरी में जाकर गिर जाते हैं। बर्तनों में जो भी चीज़ें होती है खाने पीने की वो भी गिर जाती है। तो हलवाई एक उसकी चीज़ें गिर जाती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है आंधी को देखकर, और हमारे जो कपड़े होते हैं बाहर रखे होते हैं वो उड़ उड़कर पेड़ों पर अटक जाते हैं। और चुनु मुनु चालाकी करते हैं, कि चतुराई है उनकी, वो सब भूल जाते हैं अपनी चतुराई और जाकर घर में छिप जाते हैं आंधी आने पर। ये इसमें बताया गया है। इसके प्रश्न उत्तर है वो मैं करवा दूंगी। ये टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला और पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तो ये तो मैं आपको भेज दिए हैं, ये आपको लिखने हैं उत्तर। ये पद्यांश पढ़ना है और इसके उत्तर लिखने हैं कि कपड़े कहाँ पर अटक गए, तो कहाँ पर अटके वो आपको बताने हैं। गड़बड़ किसने फैलाई, किसके आने पर फैली ये गड़बड़, ये इस कविता के कवि का क्या नाम है वो आपको सब को राइट करना है।
और ये व्हाट्सअप नंबर पर ये गृह कार्य सेंड भी करना है। थैंक यू।